हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रीसेंट जीएसटी नोटिफिकेशंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो रिसेंटली जीएसटी का नोटिफिकेशन आया है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीएसटीआर 3B के डेट्स के रिगार्डिंग में बहुत सारे डेट्स के बारे में बात किया गया है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं आज इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक चार्ट के थ्रू से आपको यह पूरा चीज जो है समझ में आ जाए। तो इस चीज को पूरी तरीके से जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट मैं तो दोस्तों, सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन नंबर 49/2020 में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, जो 24 जून को आया था। यहां पे ये जो 4 सेक्शन देख रहे हैं इसको 30 जून 2020 को इफेक्ट दे दिया जाएगा। अब ये जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा और ये चारों सेक्शन देख लीजिए एक बार कौन कौन से चीजों से डील करता है। सेक्शन 118 इट डील्स विथ अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सेक्शन 125 जनरल पेनल्टी। सेक्शन 129 डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस इन ट्रांजिट। सेक्शन 130 कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंसेस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों यहां पे मैं डिस्कस करूंगा नोटिफिकेशन नंबर 51/2020 जो आया है 24 जून को, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिगार्डिंग में बात करता है। अगर हम लेट से जीएसटीआर 3B जो है फाइल करते हैं तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज होगा। तो यहां पे इसको 3 कैटेगरी में अनाउंसमेंट डिवाइड किया है। सबसे पहले टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा था, और उसके बाद में वो टैक्स पेयर जिनका अप टू 5 करोड़ था। और अप टू 5 करोड़ के अंदर में भी 2 कैटेगरी कर दिया है इन टर्म्स ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर प्लेस ऑफ बिजनेस आपका इस एरिया में है तो ये वाला आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है यहां फॉल करता है तो ये वाला जो नोटिफिकेशन का पार्ट है आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सारे स्टेट्स को आप एक बार मार्क कर लीजिए और अकॉर्डिंगली आप जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं उसी तरीके से इस नोटिफिकेशन में खुद को ढाल लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों यहां पे क्या बात किया गया है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर टैक्स पेयर का 5 करोड़ से ज्यादा था पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो वहां पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। दोस्तों यहां पे मैंने मंथ कर रखा है, फिर कब तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा और कब तक आपको 50% में यानी 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और फिर कब आपको 18% में रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। दोस्तों फेब का जो रिटर्न है अगर मैक्सिमम उसको आप 4 अप्रैल तक फाइल करेंगे तो नील रिटर्न है। ऑब्वियसली ये डेट्स जा चुके हैं अभी, तो मैं इसके ऊपर में ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। और 25 जून ऑनवर्ड्स अगर आप फाइल करते हैं तो आपका 18% रिटर्न के ऊपर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाना है। तो एक बार आप इस चीज को देख लीजिए। ये मोस्टली जो पहला 2 पार्ट था ये अब रिलेवेंट आपके लिए नहीं रहा विद रिस्पेक्ट टू फेब, मार्च एंड अप्रैल मंथ का रिटर्न जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट पे यहां पे बात किया गया है एग्रीगेट टर्नओवर उन टैक्स पेयर का जिनका अप टू 5 करोड़ था टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इस प्लेस में है तो वहां पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, उसका बात किया गया है। दोस्तों टोटल 6 महीने का बात किया गया है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। दोस्तों यहां पे देख लीजिए, नील फेब का अगर 30 जून तक फाइल करते हैं तो आपको नील रिटर्न लगेगा। अकॉर्डिंगली उसके बाद अगर 30 सितंबर से पहले पहले फाइल कर देते हैं तो आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और 1 अक्टूबर ऑनवर्ड से अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो यहां पे आपको 18% लग जाएगा। तो सिर्फ यहां पे आपको देखना है कि नील आपका कब तक है, और नील जब तक है उसके नेक्स्ट डे से 30 सितंबर तक जो है आपका 9% में चार्ज होगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों यहां पे सेम चीज बट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो आपका यहां पे अलग अलग जगह है। एंड जो लोग ओडिशा में रहते हैं मैं बता दूं आपके लिए ये वाला जो है वैलिड है। तो देख लीजिए दोस्तों यहां पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात किया गया है, वही सेम फेब से लेके जुलाई मंथ तक का बात किया गया है। और नील
आपको नील रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना है अगर इन डेट में इस मंथ का रिटर्न जो है मैक्सिमम फाइल कर देते हैं। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर उसके नेक्स्ट डे से आप 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 9% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और आप भी 1 अक्टूबर ऑनवर्ड अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप पे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो है नोटिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या बात किया गया है नोटिफिकेशन नंबर 52/2020 में। दोस्तों ये नोटिफिकेशन भी 24 जून को आया हुआ था, जो जीएसटीआर 3B के ड्यू डेट्स के बारे में बात कर रहा था। यहां पे भी उसी तरीके से 3 कैटेगरी में बात करता है ये नोटिफिकेशन। अगर एग्रीगेट टर्नओवर किसी टैक्स पेयर का 5 करोड़ से ज्यादा है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और अगर अप टू 5 करोड़ है तो फिर कौन से प्लेस में जो है उसका बिजनेस है हमारे टैक्स पेयर का, तो इसके रिगार्डिंग में बात किया गया है। तो दोस्तों यहां पे जैसा कि देख सकते हैं, अगर मोर देन 5 करोड़ है तो फेब, मार्च एंड अप्रैल मंथ का जो रिटर्न है उसके ड्यू डेट्स जो है मैक्सिमम आपका 24 जून 2020, ये आपका जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट है। दोस्तों अगर लेस देन 5 करोड़ है और आप इन प्लेस में आपका बिजनेस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आपका फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का जो डेट है वो यहां पे मेंशन किया गया है। और एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 54/2020, जहां पे ये बताया गया है कि जो अगस्त का जीएसटीआर 3B है उसको आप मैक्सिमम 1 अक्टूबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। यहां पे ओडिशा जो है इस नोटिफिकेशन के दायरे में आ जाता है, और इस नोटिफिकेशन में जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपका इस जगह पे है तो यहां पे फेब से लेके जुलाई तक ये जो सारे ड्यू डेट्स हैं आपको इसके अंदर ही जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा। और अगस्त 2020 के लिए जीएसटीआर 3B जो है मैक्सिमम आपको 3 अक्टूबर 2020 में फाइल करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग में नोटिफिकेशन नंबर 54/2020 आ चुका है। तो दोस्तों इसके आगे में आखिरी पॉइंट जो है, जो पेंडिंग जीएसटीआर 3B जिनका फाइल नहीं हुआ था फ्रॉम जुलाई 2017 पीरियड टू जनवरी 2020 पीरियड, उनको 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक का एक विंडो दिया गया है कि आप आइए और जीएसटीआर 3B फाइल करिए। और इनकेस आपका नील रिटर्न है तो हम आपको लेट फीस चार्ज नहीं करेंगे, और इनकेस अगर आपका टैक्स बनता है तो सीजीएसटी एक्ट में 250 रुपया आपका लिखा गया है, यानी टोटल आपका लेट फीस जो है 500 रुपया लगेगा। इन एडिशन टू दिस जो आपका लेट फीस बनता था उसको इस नोटिफिकेशन के थ्रू से वेव कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों हमने ये जो डिस्कशन किया है आपको समझ में आया होगा। बहुत मेहनत से हमने ये चीज को बनाया है सो दैट आपको समझने में आसानी हो। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में या कलीग लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।